हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एचपी एग्ज़ाम में। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स बात करने जा रहे हैं होटल इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम का, जिसका पोस्ट कोड था A24। और ये टेस्ट 21 फरवरी 2021 को यानी आज मॉर्निंग सेशन में हुआ है। इसके हम जनरल सेक्शन को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ हो सके तो इसे शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो इस वीडियो में हमारे पास है वो है क्रॉस कंटेमिनेशन इज व्हेन germs spread from one place to another, nothing to be concerned about, या when you wipe blood in a cross motion, या protein rich food that support the rapid growth of harmful bacteria। तो क्रॉस कंटेमिनेशन होती है जब जर्म्स जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है सिसिल होटल। सिसिल होटल जो हिमाचल प्रदेश के में स्थित है, शिमला में स्थित है, ये जो है किस ब्रांड के अंतर्गत संचालित होता है? अशोका समूह, आईटीडीसी, या हिमाचल टूरिज्म, या फिर ओबराय ग्रुप। तो सिसिल होटल जो है ओबराय ग्रुप के अंडर जो है संचालित होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा। उसका अगला प्रश्न है जो विवांता होटल और रिजॉर्ट्स एक लग्जरी होटल्स की चेन है, ये ब्रांड जो है किसके द्वारा, मालिक इसका कौन है, स्वामित्व इसका किसके पास है? ऑप्शंस थी अशोका होटल्स ग्रुप, ताज ग्रुप, या फिर ओबराय ग्रुप, या फिर भारत होटल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ताज ग्रुप, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, टोटल पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है? ऑप्शंस थी 60,77,900, 63,37,680, या फिर 66,82,782, या फिर 68,64,602। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, 68,64,602। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शंस थी 1, 2, 5 या 10। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स 5। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? ऑप्शंस थी महाराणा प्रताप सागर झील, रेणुका झील, रिवाल्सर झील, या फिर गोविंद सागर झील। तो सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है गोविंद सागर झील, बिलासपुर में स्थित है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न है रावी नदी हिमाचल प्रदेश में किस स्थान से निकलती है? ऑप्शंस थी बड़ा भंगाल, बारालाचा दर्रा, तांदी, या इनमें से कोई भी नहीं। तो रावी नदी निकलती है बड़ा भंगाल एरिया से, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है विच वैली इज पॉपुलरली नोन एज वैली ऑफ गॉड्स? दून वैली, सांगला वैली, क्यारदा दून वैली, या कुल्लू वैली। तो कुल्लू घाटी को हम देवताओं की घाटी के नाम से जानते हैं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या है 9, किस शासक ने मंडी में शिवरात्रि मेला शुरू किया? अजबर सेन, गरुड़ सेन, बाहु सेन, या गिरी सेन। इसका सही आंसर था अजबर सेन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है महमूद गजनवी ने किस वर्ष कांगड़ा फोर्ट को लूटा? ऑप्शन थी 1001, 1009, 1016, या 1026। तो महमूद गजनवी ने 1009 में इसको लूटा था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है अर्धनारेश्वर मंदिर हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? तो अर्धनारेश्वर मंदिर ऑप्शंस थी नाहन, कंडाघाट, मंडी, या फिर रामपुर। इसका सही आंसर है और ये मंदिर स्थित है मंडी में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? यानी कि हिप्पा स्थित है फेयरलॉन्स में, जोगिंद्रनगर में, मशोबरा में, या धर्मशाला में। तो इसका सही आंसर है फेयरलॉन्स में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है किस वायसरॉय ने 1925 में शिमला में सेंट्रल काउंसिल चैम्बर का उद्घाटन किया? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड अमहर्स्ट। ऑप्शन और सही आंसर है लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 है झुग्गा आंदोलन 1883 में जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? ऑप्शन सी चंबा, मंडी, सिरमौर, या बिलासपुर। इसका सही आंसर है 1883 में झुग्गा आंदोलन हुआ था बिलासपुर में, ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 है, भाभा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में किस नदी पर निर्मित है? ब्यास, सतलुज, यमुना या रावी? ये भाभा प्रोजेक्ट जो है किन्नौर में है, सतलुज नदी के ऊपर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालयन पॉलिएंड्री नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन थी डॉक्टर वाई एस परमार, देवराज शर्मा, जे हचिनसन या डी एन मजूमदार। इसका सही आंसर है डॉक्टर वाई एस परमार ने इस पुस्तक को लिखा है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, नाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नृत्य नहीं है? सिरमौर, शिमला, कुल्लू या ऊना? तो ये ऊना का नहीं है, बाकी तीनों डिस्ट्रिक्ट में नाटी होती है। अगला प्रश्न है, परशुराम पुरस्कार का प्रथम प्राप्तकर्ता कौन था? सुमन रावत, कुमारी कमलेश, उमा कुमारी या राजीव नैयर? परशुराम अवार्ड सबसे पहले मिला सुमन रावत को मिला था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने हाल ही में SMS द्वारा NIL GST स्टेटमेंट भरने की सुविधा लॉन्च की है? वित्त आयोग, GSTN या फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स या फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ CBEIC। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस वायुपत्तन ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए सर्वप्रथम बोर्डिंग सुविधा लॉन्च की? ऑप्शंस थी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इसका सही आंसर है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, व्हेन इज द UN ट्रीटी टू बैन न्यूक्लियर वेपन्स एक्सपेक्टेड टू कम इन फोर्स? ऑप्शंस थी जनवरी 2021, मार्च 2021, जून 2021 या सितंबर 2021। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जनवरी 2021। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक निबल शून्य कार्बन विकिरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2025 तक, 2030 तक, 2050 तक या 2100 तक? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2050 तक। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 23, सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी ने हाल ही में निरीक्षण गतिविधियों के लिए ड्रोन के प्रयोग की अनुमति दे दी है? ONGC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड या NTPC लिमिटेड? इसका सही आंसर है NTPC लिमिटेड ने परमिट किया है कि उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको वो ड्रोन के हेल्प से मॉनिटर की जाए। अगला प्रश्न है, वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है? ऑप्शन सी शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेदा, शुल्व सूत्र या फिर छांदोग्य उपनिषद? इसका सही आंसर है शुल्व सूत्र, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सुंदरवन के वन क्या कहलाते हैं? कंटीले वन, कच्छ वनस्पति वन यानी कि मैनग्रोव फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, टुंड्रा फॉरेस्ट? तो सुंदरवन के फॉरेस्ट को हम बोलते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उर्वरक कॉम्प्लेक्स पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन थी झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर उड़ीसा? तो ये जो पारादीप फॉस्फेट जो प्रेजेंट है और ये स्थित है उड़ीसा में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 40 है, बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है? क्लोज्ड इकोनॉमी किसे कहते हैं? और क्लोज्ड इकोनॉमी ऑप्शन सी डज नॉट ट्रेड विद अदर कंट्रीज या डज नॉट पोजेस एनी मीन ऑफ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट, डज नॉट हैव ए कोस्टल लाइन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो ऐसी इकोनॉमी जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना हो उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी, यानी कि डज नॉट ट्रेड विद अदर कंट्रीज। अगला प्रश्न है, द फाइबर डाइट इंक्लूड्स ग्लाइकोजन, सेलुलोज, प्रोटीन या फिर फैट्स? तो इसका सही आंसर रहेगा सेलुलोज, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, एक समतल कांच की पट्टी को रंगीन अक्षरों के ऊपर रखा जाता है जो थोड़े उभरे हुए दिखेंगे और रंग कैसा होगा? लाल, हरा, बैंगनी या नीला? तो उनका रंग होगा लाल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, यदि एक गेंद को ऊपर फेंका जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित नहीं होगा? तो अगर वो गेंद को ऊपर फेंका जाएगा तो त्वरण, गति या फिर स्थितिज ऊर्जा या फिर दूरी, इनमें से क्या बदलेगा नहीं? तो गति भी बदलेगी, स्थितिज ऊर्जा भी चेंज होगी, दूरी भी चेंज होगी, एक त्वरण नहीं बदलेगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के पद का सुझाव किस अधिनियम ने दिया?
ऑप्शंस थी 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम या 1947 का अधिनियम। तो इसका सही आंसर जो है वो है 1919 का अधिनियम, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितनी याचिकाएं जारी की जा सकती हैं? ऑप्शन सी 5, 6, 8 या 10। तो 5 टाइप की रिट्स जो है सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? और ऑप्शन सी बुध, शुक्र, मंगल या फिर बृहस्पति। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, शुक्र। अगला प्रश्न है कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? नील, नाइगर, अमेजन या कांगो? तो कांगो नदी पार करती है, इक्वेटर को क्रॉस करती है 2 बार। सही आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है जैव विविधता पर सम्मेलन का सचिवालय कहाँ पर है? लंदन, इटली, मॉन्ट्रियल, टोरंटो। इसका सही आंसर है मॉन्ट्रियल, कनाडा में यह स्थित है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? पेगोंग, पुलिकट, कोलारू या फिर वेम्बेनेट झील? तो वेम्बेनेट झील जो सबसे लंबी झील है भारत की, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कौन सी अभिक्रिया सबसे हानिकारक विकिरण उत्पन्न करती है? ऑप्शन सी संलयन, विखंडन, रासायनिक अभिक्रिया या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो फीजन जो होता है, विखंडन जो होता है वो करती है सबसे हार्मफुल रेडिएशन एमिट, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है किसके निर्माण में खोई का उपयोग होता है? बेगास का प्रयोग होता है। कागज के, प्लास्टिक के, पेंट के, वार्निश में? तो कागज के निर्माण में होता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है एंटोनिम ऑफ वर्ड लिबरलिज्म, और इसका जो सही आंसर है वो रहेगा सेक्टरियनिज्म, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द पीरियड बिटवीन टू रेंज इज इंटररेग्नम, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है ही इज डेफिनेटली एल्डर डैश मी, ऑप्शन सी टू देन ऑफ बाई। तो ही इज डेफिनेटली एल्डर टू मी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड डेमोन्स्ट्रेशन, DEMONSTRATION। तो इसका सही आंसर रहेगा DEMONSTRATION, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है घोड़े पर चढ़े आना मुहावरे का क्या अर्थ है? बहुत चालाक होना, उतावली में होना, अत्यंत शोर करना, अत्यंत लज्जित होना। तो इसका सही आंसर रहेगा उतावली में होना। अगला प्रश्न है अनुग्रह का विलोम शब्द क्या होगा? विराग, विकर्षण, अनिष्ट या विग्रह? विग्रह इसका सही आंसर होगा। बेगम में प्रत्यय क्या है? बेग, बेग, गम या म? तो प्रत्यय इसका गम है। अगला प्रश्न है जो नापा ना जा सके के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? ऑप्शन सी अपरिमेय, आलोच्य, अन्यमनस्क, अनगणित। तो अपरिमेय होता है जिसको नापा ना जा सके या तोला ना जा सके, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रवण बेलागोला, लुम्बिनी में, कालुगामलाई या फिर पावापुरी? तो लॉर्ड महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। अगला प्रश्न है कनिष्क का राजवैद्य कौन था? वासुमित्र, नागार्जुन, चरक या पतंजलि? इसका सही आंसर है चरक, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है लोधी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोधी, दौलत खान लोधी, इब्राहिम लोधी या सिकंदर लोधी? तो इब्राहिम लोधी लास्ट शासक था क्योंकि उसके बाद जो है मुगल आ गए थे इब्राहिम लोधी के बाद। अगला प्रश्न है राणा प्रताप किस युद्ध में मुगल सेना द्वारा राणा प्रताप की हार हुई थी? अगला प्रश्न और आंसर है ऑप्शंस हैं मेवाड़, चित्तौड़, हल्दीघाटी या उदयपुर? तो इसका सही आंसर है हल्दीघाटी। अगला प्रश्न है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में क्या बना? उस्मानिया विश्वविद्यालय, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया मुस्लिम यूनिवर्सिटी या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इसका सही आंसर है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने अपने भारत में राजनीतिक गतिविधियां सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ की थी? डांडी से, खेड़ा से, साबरमती से, चंपारण से? तो इसका सही आंसर है चंपारण से, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर चलें। तिरुपति शहर बाला में स्थित
प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन थी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटका। इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है आईपीएल 2020 में दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान कौन था? शिखर धवन, पृथ्वी शॉ या फिर श्रेयस अय्यर या ऋषभ पंत। तो इसका सही आंसर है श्रेयस अय्यर कैप्टन थे इनके। अगला प्रश्न है जो इस वीडियो को मैं लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ फ्रेंड्स, हम्पी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को द्वारा घोषित की गई है, कौन से स्टेट में है? उड़ीसा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इसका सही आंसर है कर्नाटका। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको आपके स्कोर को चेक करने में इससे हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, और चैनल को अगर आपने हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल के वीडियोस को या प्लेलिस्ट में देखें तो इसमें ऐसे ढेरों क्वेश्चन पेपर पड़े हैं जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर सकते हैं। तो बहुत जल्द मिलेंगे हम फिर से एक नई वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग।